तो बेटा हमने चैप्टर 2 पढ़ा था. सो इन चैप्टर 2 सॉरी 12, इन चैप्टर 12 we have read only following effects of electric current. तो क्या क्या होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट? वन इज first of all it has heating effect. Second is it has लाइट इफेक्ट करंट का. और जो थर्ड हीट इफेक्ट होता है, जिस भी अप्लायंस से करंट पास होता है उसमें हीट प्रोड्यूस होती है. लाइट इफेक्ट जैसा कि हम बल्ब्स में देखते हैं, तो हम बल्ब्स में देखते हैं बल्ब विल ग्लो ओनली व्हेन द करंट इज ऑन. सो बल्ब ग्लोज ओनली when current is passed. And the third one is मैग्नेटिक इफेक्ट. आपने अपनी जूनियर क्लासेस में एक एक्टिविटी पढ़ी होगी दैट इन एक्टिविटी यू हैव रेड अर्लियर दैट इफ़ यू टेक एन आयरन नेल, अगर आप एक आयरन नेल लेते हैं एंड यू रैप अ वायर अराउंड इट एंड कंप्लीट द सर्किट, then we will observe that if we pass the current through this iron nail, तो क्या होगा? क्या कोई बच्चा बता सकता है what will happen? What will happen? Anyone? आपने पढ़ी हुई है ये एक्टिविटी. Then observation क्या होगी? Anyone? That it can attract स्मॉल आयरन. हाँ. तो जो छोटे छोटे आयरन नेल्स होंगे उसको ये अट्रैक्ट कर सकेगा. इट कैन अट्रैक्ट. सो इट मीन्स इट बिहेव्स एज अ मैग्नेट. तो ये किसकी तरह काम कर रहा है? एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है. दैट मीन्स वी कैन से दैट. सो इससे क्या कंक्लूजन निकला? दैट a conductor can behave as a magnet. हाँ जी. when current is बोलो 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 circuit electric current. and in his honor द यूनिट ऑफ ऐसा यूनिट नहीं कह रही, बस करंट की CGS यूनिट है, इज ऑल्सो ऑरिस्टेड. सो द ऐसा यूनिट इज टेस्ला. मैग्नेटिक फील्ड इज ऑरिस्टेड. सो ऐसा यूनिट इज टेस्ला बट द CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑरिस्टेड. तो ये मैग्नेट वर्ड है क्या? हेंस ऑरिस्टेड ने क्या देखा एक्टिविटी में? अब हम इस बात को समझेंगे दैट व्हाट इज मैग्नेट. मैग्नेट क्या है? तो व्हाट इज अ मैग्नेट. मैग्नेट क्या होता है बेटा? अगर कोई आपसे नॉर्मली पूछे व्हाट इज अ मैग्नेट, तो यू विल से दैट अ मैग्नेट इज अ सब्सटेंस
is a material which can attract certain substances like iron, nickel एंड कोबाल्ट। तो अब मैग्नेट जो है वो आयरन, निकल और कोबाल्ट को अट्रैक्ट कर सकता है। वाई इट इज़ कॉल्ड मैग्नेट, वाई इट इज़ नेम्ड, इट इज़ नेम्ड एज मैग्नेट एज फॉर द फर्स्ट टाइम कहाँ पर ऑब्जर्व हुआ था? इट वॉज ऑब्जर्व्ड in Greece on an island called, the name of island is Magnesia. A black color substance was found called lodestone. उस black color substance को क्या बोला जाता है? lodestone was found having attracting properties towards certain material। मीन्स उस ब्लैक कलर सब्सटेंस को, जिसको किस नाम से जाना जाता था? लोडस्टोन। जिसके लोडस्टोन में LOAD है। अच्छा लोडस्टोन, ठीक है। was found having attracting properties towards certain material, okay, then because जो आइलैंड का नाम था that was Magnesia, so it was called magnet। हाँ जी, अभी बता, एक बार रिकॉल करो, एक मिनट फिर से बता रही हूँ बेटा, ध्यान। ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है ये एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था। इसको ना इसको कुछ ऐसा नहीं था कि इसके लिए कुछ डिस्कवरी हो रही थी, इट वॉज जस्ट एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड। हैंस ऑरिस्टिन ही वॉज परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट related to electricity. So a circuit was made using wires, keys, battery, a magnetic compass। आप सबको, आपने कभी ना कभी लैब में देखा होगा मैग्नेटिक कंपास। अब मैग्नेटिक कंपास वाज प्लेस्ड नियर टू द सर्किट। मैग्नेटिक कंपास कैसा होता है? मैग्नेटिक कंपास इज लाइक अ राउंड एल्यूमिनियम केस हैविंग अ निडल विच इज फ्रीली रोटेटेबल एट 360 डिग्री and one end is north pole and the other end is south pole. The pole which is seek towards north is called north pole, और say to the right or left, जो भी हम बोलेंगे, इधर डिफ्लेक्ट हुआ तो ये ऐसे हो गया, it will be like this, so it deflects to one side. So we can say that एक मैग्नेटिक कंपास जो है वो भी एक तरह का मैग्नेट ही होता है। सो वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं? वाई डिड द मैग्नेटिक कंपास मूव्स? वाई डिड? देयर शुड बी अ मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेट मूव तभी होता है जब उसके आसपास कोई दूसरा मैग्नेट हो, ये अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है। तो वी कैन से दैट there should be a magnetic field around the conductor due to which, हाँ बोल, क्या कर दूँ बेटा? एक मिनट, ड्यू टू विच
द कंपास मूव्स। बेटा ये एक सर्किट है, इस सर्किट के पास एक कंपास रखा हुआ है। जब करंट ऑन किया गया, व्हेन द करंट इज ऑन, देन वी ऑब्जर्व दैट, देन ही ऑब्जर्व दैट द कंपास निडल मूव्स टू वन साइड, से टू द राइट। तो वी कैन से दैट जो ये निडल है कंपास का, ये इसलिए मूव हुआ बिकॉज इस कंडक्टर में जो है क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। इसी के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो निडल है कंपास का, ये क्या करता है, मूव करता है। बिकॉज ये जो निडल है एक तरह का मैग्नेट होता है, और एक मैग्नेट तभी मूव करता है जब उसके आसपास कोई दूसरा मैग्नेट होता है। इसका मतलब ये जो पार्ट है, दिस PQ पार्ट इज एक्टिंग एज अ मैग्नेट एंड करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, मीन्स PQ इज एक्टिंग एज अ मैग्नेट। तो एक ये PQ का मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और एक ये जो हमारा मैग्नेटिक निडल है इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, हैंस इट मूव्स। सो इसलिए ये क्या करती है, दिस इज अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? एनीवन हैविंग एनी डाउट हियर? यस बेटा। दैट हाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑब्जर्व्ड इन अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की अलग अलग तरह की शेप होती है। मैग्नेट्स की अलग अलग तरह की शेप होती है। मैग्नेट कैन बी इन द शेप ऑफ बार मैग्नेट, यू शेप्ड मैग्नेट और सिलेंड्रिकल मैग्नेट। वी कैन हैव डिफरेंट शेप्स ऑफ मैग्नेट। तो अभी हम देखेंगे हाउ आयरन फिलिंग्स अरेंज अराउंड अ बार मैग्नेट। क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या डायरेक्शन होता है। So we have take a sheet of paper and place a bar magnet. Sprinkle some iron fillings. Sprinkle means छिड़कना. Sprinkle some iron fillings around the bar magnet and tap the board. और बोर्ड को बार बार टैप करना है, so that iron fillings can align means can arrange themselves according to the magnetic field of bar magnet. So it is like this. These are iron fillings. So बुक में भी आपको मैं दिखा दूंगी. The alignment was like this. It is like this. So close near the poles and wider apart at the center. So what is observed that? It is observed that iron fillings arrange themselves in the form of closed curves. क्लोज कर्व की फॉर्म में जो है वो अपने आप को क्या कर लेता है, आप बुक में देख सकते हो. So these curves are called magnetic field lines. So the lines along which the iron fillings align themselves
are called magnetic field lines. इन्हें क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. सो द शेप वी कैन ऑब्जर्व इज लाइक दिस. आप एक नॉर्थ पोल लोगे, एक साउथ पोल लोगे एंड यू विल प्लेस अ कंपस. तो मैग्नेटिक कंपस का जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल की तरफ आएगा और नॉर्थ इधर. तो अगर मैं इस कंपस को थोड़ा थोड़ा जगह पर रखूँगी तो आई विल सी दिस नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट विल मूव. कहाँ की तरफ मूव करेगा? विल मूव टूवर्ड्स. कहाँ मूव करेगा? यस क्लास, वेयर इट विल मूव? टूवर्ड्स साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट. सो इट विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स. सो इट विल अलाइन लाइक दिस. ये नॉर्थ पोल ऐसे रोटेट होगा. आप लैब में भी इसे बना सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को. सो नॉर्थ पोल जो है वो साउथ की तरफ आ गया. ऐसे ही यहाँ पर भी नॉर्थ पोल जो है वो मूव करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ साउथ पोल. दिस. सो यू कैन मेक एन नंबर. आप इस लाइन को ज्वाइन कर दें, इनके डॉट्स जो मिलेंगे आप उसे ज्वाइन करेंगे एंड यू विल गेट these types of curves which are called magnetic field lines. So the direction will be always from north to south pole. So you can have, so we can draw magnetic field lines with the help of magnetic compass. Like this. So these are magnetic field lines around a bar magnet, closed curves. Any doubt here? Any doubt? Class? Any doubt? Okay, note it down. Note it down.